हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी कहिए या एक बहुत अच्छी चीज जो हाथ लगी है। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम जो है कि प्रयासों के बाद आखिरकार एसएससी ने जो है कि आगे के नोटिस को भी जारी कर दिया गया है, यानी एग्जाम कैलेंडर जो है 2020-2021 का, क्योंकि 2020 में तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सका और 2021 तो अभी आने का काफी वक्त है। लेकिन फाइनली जो है कि जो मतलब अभी शेष या जो इस साल जो वैकेंसीज आनी थी उसको लेकर जो है फाइनली एसएससी ने जो है एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम पूरे एग्जाम के बारे में बताएंगे, कब किस वैकेंसी आनी है और कौन सी ऐसी ऑन गोइंग एग्जाम थी जिसको लेकर अभी भी संशय बना है। इन सभी चीजों पर हम वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसमें एग्जाम कैलेंडर देखना कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ आप कैलेंडर, ये यहाँ पर एक कैलेंडर सेक्शन है। यहाँ पर आप जब क्लिक कीजिएगा यहाँ पर इस सेक्शन पर, तो आप एग्जाम कैलेंडर लेटेस्ट आप देख सकते हैं और ये रहा आपका लेटेस्ट एग्जाम कैलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कंबाइंड ग्रेजुएट हायर जो सेकेंडरी है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 2019 का जो फॉर्म था उसको लेकर सबसे पहला इसमें जो है कि दिया गया है कि जो उसका टायर 1 है, जो फॉर लेफ्ट ओवर कैंडिडेट, जो कुछ लोग कैंडिडेट का छूट गया था एग्जाम, वो आपका सबसे पहले 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक जो है कि एग्जाम उसका कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके बारे में एसएससी ने पिछले एक लास्ट में भी एक ऑप्शन दिया था कि आप वहां जाके जो है कि एग्जाम सेंटर वगैरह चेंज कर सकते हैं। वो भी ऑप्शन खोल दिया था और मतलब डेट भी ऑलमोस्ट दे ही दिया था। तो 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक जो है कि आपका CHSL 2019 की बात कर रहे हैं, CHSL 2019 के टायर 1 की एग्जाम जो है कि कंडक्ट करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जूनियर इंजीनियर जो 2019 की थी उसका भी पेपर 1 नहीं हुआ था। अब उसका पेपर 1 ठीक 26 अक्टूबर तक आपका CHSL है और 27 से 30 अक्टूबर आपका जेई का जो है आपका 2019 का टायर 1 है, यानी पेपर 1 है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019। आपको पता है कि टीयर 1 का रिजल्ट जो एसएससी ने जारी कर दिया है और अब जो है टीयर 2 की बारी है। और टीयर 2 का जो डेट आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 नवंबर से 5 नवंबर, यानी 2 नवंबर से 5 नवंबर के बीच जो है कि इसका जो है कि आपका एग्जाम कंडक्ट होना तय कर दिया गया है। ठीक है, और अब जो है सिलेक्शन पोस्ट जो जिसका था, सिलेक्शन पोस्ट में इसका भी एग्जाम 6/11, मतलब देखिए कि जो जो एकदम सीरीज में इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाने का मतलब पूरे, मतलब एक, मतलब जब ये शुरू करेंगे तो कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, फिर स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम था CND 2019 वाला, वो भी नहीं हुआ था। उसका जो है 16 नवंबर से जो 18 नवंबर तक होना है, 16 नवंबर टू 18 नवंबर आपका दिया गया है। उसी तरह जूनियर ट्रांसलेटर का जो कि इस बार का जो है 2020 का एग्जाम नहीं हुआ था, उसका भी जो है कि 19/11, यानी बस एक ही डेट में जो है कि जूनियर इंजीनियर का जो है कि एग्जाम, जूनियर ट्रांसलेटर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके CGL टायर 3 का भी इन्होंने डेट दे दिया है 22/11, यानी कि आप देखेंगे तो CGL टायर 2 का है 2 से 5 और उसके ठीक मतलब 2 सप्ताह के अंदर ये इन्होंने टायर 3 जो है कि करवाने का इन्होंने अपना एक टेंटेटिव डेट दिया है। सवाल ये है कि एसएससी वाकई में इसको करवा पाएगी नहीं, ये तो खैर भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन बहुत ही कम वक्त में इन्होंने टायर 3 का भी जो है कि आपका एग्जाम डेट दे दिया है। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस SI का था उसका पेपर 1 23/11 से 26/11, इसके बारे में भी एसएससी ने ऑलरेडी शायद नोटिस दे दिया है। तो ये 23 नवंबर से 26 नवंबर तक इसका एग्जाम है। फिर इसका जो है कि कौन मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, उसका भी 27 से लेके 14 दिसंबर तक, इसका भी एग्जाम थोड़ा लंबा चलने वाला है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। तो 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपका ये एग्जाम चलेगा। उसके बाद जेई का जो है कि पेपर 2 2019 वाला था, ठीक है, उसका पेपर 2 जो है कि आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 31 जनवरी 2021 को।
ठीक है, 31 जनवरी 2021 को जो इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जेई का, आपको पता है कि पिछले दिनों जो जेई का जो है कि रिजल्ट जो है पेपर 1 का जारी कर दिया गया था एसएससी के द्वारा, और अब जो है 31 जनवरी को जो है कि 2021 को डिस्क्रिप्टिव पेपर एग्जाम कराने का जो है कि इन्होंने डेट दिया है। आगे देखेंगे सीएचएसएल टायर 2, यानी कि टायर 1 जो है कि आपका 12 अक्टूबर से स्टार्ट है, और टायर 2 यानी उसका जो डिस्क्रिप्टिव है उसका 14 फरवरी को डेट ऑलरेडी दिया गया है। लेकिन एक चीज जो इसमें मिसिंग है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थोड़ा सा मतलब शंका पैदा करने वाला है। सीएचएसएल 2018 का जो मतलब टाइपिंग की डेट इसमें कहीं मेंशन नहीं की गई है, ठीक है, मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा। सीएचएसएल 2018 की टाइपिंग डेट को नहीं देना, या हो सकता है कहीं निकट भविष्य में उसका अलग से देना, वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें पेपर 1 पेपर 2 की ही ज्यादातर इसमें बात की गई है। मुझे लग रहा था कि इसमें कम से कम सीएचएसएल 2018 जो का था उसकी भी टाइपिंग डेट जो ऑलमोस्ट देनी चाहिए, लेकिन इस आपका जो कैलेंडर में नहीं दिया गया है। तो इसमें इन्होंने 2019 का जो टायर 2 है डिस्क्रिप्टिव, उसकी जो है 14 फरवरी 2021 को डेट दी है। उसके बाद फिर हिंदी ट्रांसलेटर का 2020 का डिस्क्रिप्टिव इन्होंने भी दे दिया है 14 फरवरी को, ठीक है। और उसका जेई 2020 जो आपका पेपर 1 इस साल का है, देखिए अब यहां से जो है कि जेई का जो इस साल यानी 2020 में जो मतलब डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है, यहाँ देखेंगे डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पर डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 1 अक्टूबर को जेई की 2020 की बहाली आएगी, और उसकी एग्जाम जो है कि 22 मार्च से 25 मार्च तक कंडक्ट करवाने की बात है। उसी तरह एसआई का पेपर 2, ठीक है, वो आपका 26/3। स्टेनोग्राफर सीएनडी का जो है एडवर्टीजमेंट 10 अक्टूबर को आना तय हुआ है, और फिर 4 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट है। 29 मार्च से 31 मार्च तक इसकी एग्जाम होगी। सीएचएसएल 2020, जी हाँ, सीएचएसएल 2020 की वैकेंसी 6 नवंबर को आ रही है, और उसका एग्जाम अप्रैल में यानी 12 से 27 अप्रैल के बीच इन्होंने दे दिया है। और फाइनली सीजीएल 2020 की जो टायर 1 है, सीजीएल 2020 आएगी, जी हाँ, सीजीएल 2020 आ रही है। ये इसका विज्ञापन जो है कि 30 दिसंबर को प्रकाशित होने जा रहा है, ठीक है, 25 दिसंबर तक क्लोजिंग डेट है। उसके बाद आपका 29 मई, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी मई 29 से 7 जून 2021 तक इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी तरह दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर 2 12 जुलाई में कंडक्ट करवाया जाएगा। उसी तरह मल्टीटास्किंग स्टाफ जो 2020 की वैकेंसी है वो 2021 में, यानी कि इसकी सूचना जो है कि दी जाएगी। 2021 में इसका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट निकाला जाएगा। 2 फरवरी 2021 को 18 इसकी क्लोजिंग डेट है, और आपका डेट ऑफ एग्जाम है 1 जुलाई से 20 अगस्त तक, ठीक है, 1 जुलाई से 20 अगस्त तक आपका इसमें जो है कि दिया गया है। और उसी तरह जो है कि इस जीडी का भी, असम राइफल जीडी वाला जो है उसका भी इन्होंने दिया है। 25 मार्च को जो है कि वैकेंसी आनी है, और 2 अगस्त से 25 अगस्त तक इनका एग्जाम भी होना है। ये सभी जो इसमें दिया गया है, मतलब वैकेंसी आ भी रही है उसकी भी बारे में दी गई है, और जो एग्जाम बचे हैं उसको भी कंडक्ट करवाना है उसको भी दिया। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि आपका सीजीएल आ रहा है दिसंबर में, एमटीएस आ रहा है नेक्स्ट ईयर फरवरी में, और सीएचएसएल भी है। सीएचएसएल भी आपका नवंबर में आ रहा है। पहले आपका सीएचएसएल आना है 6 नवंबर के आसपास, उसके बाद उसकी जो है कि सीजीएल की वैकेंसी जो है आएगी 21 दिसंबर को एडवर्टीजमेंट होगा, और फिर उसके बाद लास्ट में जो है कि आपका एमटीएस की जो है कि वैकेंसी 2 फरवरी 2021 को, जो मेन 3 एग्जाम एसएससी की सबसे बड़ी एग्जाम है। तो इस तरह से फाइनली एसएससी ने एग्जाम कैलेंडर जो है कि जारी किया है, और इस एग्जाम कैलेंडर में लगभग सभी एग्जाम्स के डेट्स हो या एग्जाम के एडवर्टीजमेंट हो, तत्काल सभी जो है कि यहाँ पर जारी इन्होंने कर दिया है। अब ये देखना है आगे कि ये भविष्य में कितना समय पर कंडक्ट होता है, या फिर ये हर बार की तरह जो आपका कैलेंडर आता है
वो कैलेंडर जो है कि आपका सिर्फ कैलेंडर में ही जो डेट और तारीख और जो विज्ञापन होता है वह दर्ज रह जाएगा। तो ये देखना अब आगे दिलचस्प होगा, क्योंकि आए दिन जो एसएससी की जो कार्य प्रणाली है वो थोड़ा-सा लचर है, सुस्त है, लग रही है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा। आई होप कि सभी वैकेंसी कम से कम समय पर आए और उसका समय पर एग्जाम होने के साथ-साथ समय पर उनकी नियुक्ति यानी जॉइनिंग भी हो। यहाँ एग्जाम होना ही नहीं, विज्ञापन आना ही नहीं, जॉइनिंग भी होना एक बहुत ही मशक्कत वाली बात होती है। तो आई होप कि ये सारी चीजें ऑन शेड्यूल हो, जिससे सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जो है कि ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि 2020 ऐसे ही कोविड की भेंट चढ़ चुका है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। आई होप सो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अब आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक जरूरी है। और फिर अगर शेयर भी कर दीजिए लोगों के साथ, क्योंकि वो भी इस चीज को देखेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।